वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो है 3 साल के बच्चे को कैसे आप सब फर्स्ट टाइम जब बच्चा लिखता है तो कैसे आप लिखाना शुरू कर सकते हैं। देखिए A to Z जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो तो बच्चों को शायद बोलना आता होगा इस टाइम तक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको A to Z पूरा सीक्वेंस वाइज में ही आप लिखना सिखाएं। आप चूज़ कर लीजिए कौन से लेटर्स इजी हैं। अब इजी किस हिसाब से हैं, बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ये बहुत इजी लगता है। जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, जस्ट एक लाइन उनको बताना है कि स्टैंडिंग लाइन जो हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो स्लीपिंग लाइन होता है। तो आपको ये 2 लाइन सिर्फ सिखानी है उनको। उसके बाद आपको लेटर्स चूज़ करना है जिनमें भी ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन हो, वही लेटर्स चूज़ करिए पहले, जो कि बहुत ईजी हो, जिसमें ज़्यादा कोई वेरिएशन ना हो। जैसे कि ई हो गया, ई में एक स्टैंडिंग लाइन होता है, 3 स्लीपिंग लाइन्स होते हैं। आई बताना है जिसमें कि एक स्टैंडिंग लाइन होता है, 2 स्लीपिंग लाइन होता है। तो इस तरह के लेटर्स उन लोगों को सीखने में ज़्यादा ईजी होते हैं इनिशियल स्टेज पर। अब लिखना सिखाने के लिए उनको सबसे पहले ये बताना होगा कि पेन कैसे पकड़ना है, पेंसिल कैसे पकड़ना है, कलर कैसे पकड़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करिए छोटे पेंसिल से। छोटा पेंसिल से क्या होता है ना कि उनको वो जो पकड़ेंगे तो वो ये 2 फिंगर से ही पकड़ेंगे। ये 2 फिंगर से ही छोटा कलर पकड़ेंगे। तो ये जो 3 फिंगर्स होते हैं, जब लिखने में ना हमारे ये 2 फिंगर्स काम नहीं आते हैं, ये 3 फिंगर्स काम आते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब अगर बच्चा लिख रहा है तो ये 2 फिंगर के अंदर में कुछ आप डाल दीजिए। जैसे बलून है या फिर कोई प्लेडो है, प्लेडो को आप यहाँ पे उनके हाथ में रख दीजिए और उनको बोलिए यहाँ से ऐसे हाथ को बंद कर लेंगे। उसके बाद ये 3 फिंगर से पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। और पेन पकड़ने का तरीका, पेंसिल जब आप उनको देंगे तो एक और तरीका होता है कि बच्चे का जो पेंसिल है वो आप यहाँ टेबल पे रख दीजिए, और जो टिप है पेंसिल का वो बच्चे को बोलिए कि पकड़ेंगे। ठीक है, वो मैंने वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया है आपको। तो जब वो टिप पकड़ेगा ना तो अपने आप टिप को पकड़ेगा तो आप उसका पेंसिल फ्लिप कर दीजिए पीछे की तरफ, तो वो अपने आप उसके वो 2 फिंगर के बीच में आ जाएगा, वो और फिंगर्स नहीं लगाएगा उसमें, और इस पे उसका रेस्ट करेगा। और बाकी दोनों फिंगर्स को आप प्ले डो डालकर इसको ऐसे टाइट बोलिए उसको कि वो टाइट पकड़ के रखें, उसको बंद कर लें हाथ को, तो वो 3 फिंगर्स से ही लिखेगा। I'm giving you pencil like this. You have to hold the pencil with your thumb and finger. अब तुमको थंब और फिंगर से ये पेंसिल को पिक करना है। नाउ राइटिंग कैसे करोगे, राइटिंग लिखोगे कैसे, राइटिंग कैसे करोगे, पेन को फ्लिप करो ऐसे। हाँ, यस, वेरी गुड। देखिए इसके 2 फिंगर्स के नीचे मैंने बलून रख दिया है, तो वो बाकी 3 फिंगर्स यूज़ करेगी। यू हैव टू रेस्ट योर हैंड हियर। ओके, जब लिखवाना स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपके घर में होनी चाहिए वो है आपके पास या तो वाइट बोर्ड होना चाहिए, और नहीं तो एक स्लेट भी है तो वो भी चलेगा। जब बच्चा लिखता है तो उसका जो फाइन जो मूवमेंट्स होता है वो इस हाथ का होता है, लेकिन उसको उसके पहले जो पूरे हाथ का मूवमेंट है वो भी थोड़ा आना चाहिए। तो उससे उनका थोड़ा सा जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। फ्री हैंड मूवमेंट करेंगे तो वो उन लोगों के लिए हेल्प करेगा आगे के लिए फाइन मूवमेंट करने के लिए। तो वाइट बोर्ड और एक मार्कर आपके पास होना चाहिए। इसमें बस आपको उनको लिख के बताना है। सबसे पहले तो ये स्टैंडिंग लाइन जस्ट ऐसे बताना है और स्लीपिंग लाइन जस्ट ऐसे बताना है। अब जो भी लेटर्स आपको अगर वो उनको आ जाता है तो जो भी लेटर्स वो इन दोनों लाइन से बनते हैं वो आपको उनको सिखाना है। तो पहला तरीका तो हो गया, ये वाइट बोर्ड पे उनको आप लिखने के लिए दीजिए। आप उनको ट्रेस करके एक डॉट डॉट करके दीजिए, वो लोग उस पर ट्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से आपको ट्रेस करने के लिए देना है उनको, और बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं इसमें लिखने के लिए। ये देखिए मैं अपनी बेटी से भी लिखवा रही हूँ। ये भी 3 साल 5 महीने की ही है, तो अभी थोड़ा बहुत उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो वो अभी ट्रेस कर लेती है। वेरी गुड। दिस इज व्हाट आर यू राइटिंग आदू? यस, वेरी। तो ये ट्रेसिंग हो गया जो कि उनको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि बिकॉज उनको जस्ट डॉट्स को ट्रेस करना है, तो वो उनको उससे लिखना भी आएगा, उनके मोटर स्किल्स भी अच्छे होंगे। तो एक ट्रेसिंग हो गया जिससे कि आप दे सकते हैं।
सेकंड जो चीज़ आती है, आप उनको जो वर्कशीट्स होते हैं, जो पेपर शीट्स होते हैं, अब क्योंकि उन्होंने वाइट बोर्ड पे लिख लिया है, तो अब उनको धीरे धीरे करके पेपर पे शिफ्ट करिए। पेपर पे कैसे शिफ्ट करना है, तो वाइट पेपर जो वर्कशीट्स आते हैं, आप वर्कशीट्स नहीं हैं अगर तो घर पे बना लीजिए, जो वाइट पेपर जो प्रिंटिंग पेपर्स का होता है, और उस वर्कशीट पे उनको वही चीज़ दीजिए जो आप वाइट बोर्ड पे दे रहे थे ट्रेस करने के लिए। देखिए इस तरह से आप लेटर्स के अंदर ही ट्रेसिंग डॉट्स बना दीजिए और लोग बच्चे उसी को ट्रेस करेंगे पेंसिल से। तो पहले आपने मार्कर से उनको बोर्ड पे लिखने के लिए दिया, उसके बाद आपने वही ट्रेसिंग आप पेपर पे शिफ्ट हो गए, तो आप पेपर पे लिखवा रहे हैं उनसे। उसके बाद थर्ड जो तरीका आता है वो है कलर्स का। ये देखिए इस तरह से कलर से भी वो लोग लिख सकते हैं, कोई भी कलर में डिप करके फिंगर को। कलर्स कैसे, अगर उनको एक्राइलिक कलर पसंद है या फिर अगर उनको कोई क्रेयॉन्स अगर करते हैं, तो क्रेयॉन्स उनके हाथ में देके उनको जो भी लेटर है वो उनको लिखवाना है। उसके बाद जो फोर्थ तरीका होता है वो है राइस का, मतलब राइस नहीं तो कोई भी ग्रेन्स आप ले लीजिए प्लेट में, उनको पूरा इवनली स्प्रेड करके उसको बोलिए कि जो भी उसे आता है, लाइक जो भी लेटर आप राइट फोनिक एल, कैसा होता है? फोनिक एल, स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व. Yes, very good. Then T. मिट्टी। Yes. आई मुझे Very लिखना है। good. Okay, then इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो पहला वाइट बोर्ड पे आपको प्रैक्टिस कराना है, उसके बाद सेकंड वाइट बोर्ड पे ट्रेस कराकर, उसके बाद पेपर पे ट्रेस कराइए, उसके बाद उनको कलर से करवाइए, कलर से करवाया जा सकता है, उसके बाद उनको ग्रेन्स के ऊपर करवाया जा सकता है, उसके बाद आप उनको प्रॉपर 4 लाइन बुक दीजिए। देखिए इस तरह की जो होती है जिसमें ये लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 लाइन बुक थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बच्चे को बिल्कुल वो मेंटेन करके चलना नहीं आता है। जब वो वाइट बोर्ड पे लिखता है तो बहुत बड़ा बड़ा लिखता है, तो जब 4 लाइन पे लिखता है तो वो उसी 3 लाइंस पे उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो चीज़ उनको लास्ट में प्रैक्टिस कराइए कि एक एक लेटर करके। तो ये 5 तरीका है जिससे कि आप उनको लिखना सिखा सकते हैं। काफ़ी सारे वर्कशीट्स दीजिए, ब्रेक कर करके कराइए, वर्कशीट्स में ट्रेसिंग कराइए, बोर्ड पे ट्रेसिंग कराइए, जितना हो सके ट्रेसिंग कराएंगे। तो ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ट्रेसिंग तो कर लिया तुमने तो फिर तुम्हें इमीडिएटली क्यों नहीं आ रहा है। कम से कम ट्रेसिंग 1 मंथ तक, या कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है बच्चे को सीखने में। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।